सर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आया पेपर 32 के अंदर, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आया वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सही है। और ये वर्डिंग्स इफ़ यू यूज द टर्म्स एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट बिकॉज इन द एग्जाम लॉ के अंदर टर्मिनोलॉजी मैटर्स अलॉट। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहलाती है। सुपरवीनिंग से आपको बड़ा क्लियर है, फ्रस्ट्रेशन लोग समझाना कोशिश करते हैं। फ्रस्ट्रेशन अक्सर लोगों को समझ आने में टाइम लग जाता है, लेकिन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आपको सीधा बता रहे हैं कि बाद में वो उस कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन या उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो आपका एग्रीमेंट हुआ उसको पूरा करना आपके लिए क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। सही है। तो इम्पॉसिबल हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, तो इट बेसिकली स्टेट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अलाउज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी टर्मिनेटेड व्हेन एन अनफोर्सीन इवेंट renders contractual obligations impossible or radically different. सही। but on the other hand it is necessary to prevent the parties from using it as an excuse to escape their obligations. ये ना हो कि आप उसको समझे नहीं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। यानी पहली चीज के इवेंट मस्ट बी व्हाट, इवेंट मस्ट बी अनफोर्सीन। पहली चीज़ क्या, अनफोर्सीन, किसी को नहीं पता था। अगर पहले से आपको लग रहा होगा ये मैं कर ही नहीं सकूंगा और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पैसे ले लो या कुछ कर लो तो वो तो एक अलग बात हो गई। तो इट शुड बी फर्स्ट कंडीशन अनफोर्सीन, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी दैट यू हैव टू यूज, अनफोर्सीन। सेकेंड, नॉट टू द फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, यानी दोनों पार्टीज का कोई फॉल्ट नहीं है। सही है। और क्या है, एंड द थर्ड थिंग इज द एंड दीज टू थिंग्स अनफोर्सीन एंड नॉट टू द फॉल्ट ऑफ द पार्टी, दैट इवेंट या दैट स्टेटमेंट वॉट एवर इट इज दैट मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दीज लिमिट्स इंश्योर द फ्रस्ट्रेशन इज नॉट इन्वोक्ड फॉर मेयर क्या इनकन्वीनियंस और इकोनॉमिक हार्डशिप विच वुड अदरवाइज डीस्टेबलाइज द कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क। यानी बाद में आप कह रहे हैं पैसे ख़त्म हो गए, कुछ भी हो गया, तो आप तो ये तो जिम्मेदारी नहीं है ना। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, अनफोर्सीन, नॉट टू द फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं डेट विल रियली हेल्प यू आउट। इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, आई एम विलिंग टू हेल्प यू।